हाय एवरीवन, आज है 8 मार्च यानी कि इंटरनेशनल वीमेंस डे। तो बायोमित्र फैमिली की तरफ से सभी सुपर वीमेंस को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा वीडियो भी महिलाओं से जुड़ी हुई एक कॉमन समस्या से संबंधित है, जिसका नाम है पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसके अंदर क्या होता है, पीसीओडी में ओवरीज यानी कि अंडाशय के अंदर छोटी छोटी बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं, जिससे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और आफ्टर मैरिज गर्भ धारण करने में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आती हैं। यंग गर्ल्स के अंदर ये समस्या आजकल बहुत कॉमन हो गई है, लेकिन मोस्टली फीमेल्स को ये नहीं पता होता कि वो इस बीमारी से ग्रसित है। तो क्या है इसके सिम्टम्स, कैसे इसे पहचाना जा सकता है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे हमारे एक्सपर्ट, आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता। लेकिन यदि आप पीसीओडी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सबसे पहले बायोमित्र चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हेल्थ से जुड़ी हुई इसी तरह की यूजफुल जानकारी हम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय, आज हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज महिलाओं में होने वाला एक बहुत कॉमन रोग है, जिसके अंदर अंडाशय के अंदर छोटी छोटी सिस्ट डेवलप हो जाती हैं और इन सिस्ट के बनने से इन महिलाओं को माहवारी में अनियमितता हो जाती है। इसके बहुत सारे अदर लक्षण होते हैं, जिनके अंदर मोटापा होना, शरीर पर अनवांछित बाल, खासतौर से मुंह पर, कील मुहासे, अत्यधिक कील मुहासे होना, और जो महिलाएं विवाहित हैं उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के अंदर देखने को मिलती है। जरूरी नहीं कि सभी महिलाओं को, सभी लड़कियों को ये सारी प्रॉब्लम्स हों। कई महिलाओं के अंदर कोई लक्षण नहीं नजर आता, परंतु जब ये महिलाएं किसी कारण से सोनोग्राफी कराने जाती हैं तब इन महिलाओं को ये पता लगता है कि उन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। माहवारी में अनियमितता होना इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी की पहचान इसके लक्षणों से होती है। यदि लक्षणों से इसकी पहचान ना हो तो फिर महिला की सोनोग्राफी द्वारा जांच की जाती है। ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी द्वारा पॉलीसिस्टिक ओवरीज की 100% कन्फर्मिटी के साथ जांच होती है। एक बार पॉलीसिस्टिक ओवरीज की जांच हो जाए तो कुछ महिलाओं को हार्मोनल इन्वेस्टिगेशंस की सलाह दी जाती है, जिनमें प्रमुख हैं एलएच, एफएसएच हार्मोन्स, एंटी मुलेरियन हार्मोन, थायराइड हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इन हार्मोन्स की रिपोर्ट्स के आधार पर तथा सोनोग्राफी की रिपोर्ट के आधार पर तथा उस महिला के पॉलीसिस्टिक ओवरीज के क्या प्रमुख लक्षण हैं, इनके आधार पर पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इलाज किया जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का इलाज संभव है, बशर्ते कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से, अपने चिकित्सक से संपर्क करें, इस बीमारी के बारे में बताएं। जांच के बाद और एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने के बाद इस बीमारी का इलाज शुरू किया जाता है। यह इलाज क्या प्रमुख लक्षण है इसके हिसाब से किया जाता है। यदि आपकी हिर्सुटिज्म की, अनुवांछित बालों की समस्या ज़्यादा है, आपकी कील मुहासे ज़्यादा है, या माहवारी की अनियमितता ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो इन लक्षणों के आधार पर आपका इलाज शुरू किया जाता है। इलाज के अंदर कुछ टैबलेट्स होती हैं, जिनके अंदर हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, गोनेडोट्रोपिन्स के इंजेक्शन, यदि महिला को निसंतानता की बीमारी है तो ये दी जाती हैं। यदि इन दवाइयों से भी फर्क ना पड़े और निसंतानता की समस्या गंभीर हो तो इन महिलाओं को लेप्रोस्कोपी के द्वारा ओवेरियन ड्रिलिंग की सलाह दी जाती है। ओवेरियन ड्रिलिंग के अंदर हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा दोनों ओवरीज के अंदर छोटे छोटे 4 या 5 पंक्चर्स करते हैं, जिसकी वजह से इस बीमारी की गंभीरता कम हो जाती है और ये महिलाएं साधारणतया गर्भ धारण कर लेती हैं। रेयर इंस्टेंसेस के अंदर, बहुत रेयर केसेस के अंदर हम लोग इनको आईयूआई या आईवीएफ की सलाह भी देते हैं। इन सब इलाज के अलावा इन महिलाओं को हमेशा अपना वजन कम रखने की सलाह दी जाती है। यदि इनमें मोटापा है तो इन्हें अपने बीएमआई लेस देन 25 रखने की सलाह दी जाती है। बीएमआई हमेशा लेस देन 25 होना चाहिए। यदि बीएमआई 25 से ज़्यादा है तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जो लक्षण हैं उन लक्षणों की गंभीरता बढ़ जाती है। तो आप इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट समझिए कि आपको अपना वजन कम रखना है।
एक्सरसाइज करनी है, आपको डाइटिंग करनी है और अपने वजन को कंट्रोल के अंदर रखना है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के इलाज में यह एक महत्वपूर्ण घटक है, अपना वजन संतुलित रखना, अपना वजन नियंत्रित रखना। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज यदि आपका डायग्नोसिस है, यदि आप इन समस्याओं से, इनमें से ऐसी किसी भी लक्षण से प्रभावित हैं, तो आप अपने चिकित्सक के पास जाएं, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनको अपने लक्षणों के बारे में बताएं, जांच कराएं तथा इसका इलाज लें। मेरे हिसाब से पॉलीसिस्टिक ओवरीज का निदान और इसका इलाज संभव है। आवश्यकता है आपको इसके लक्षणों को पहचानने की और एक अच्छे चिकित्सक से सलाह लेने की। थैंक यू सो मच। ये सब था पीसीओडी के बारे में कि क्या है उसके सिम्टम्स, कैसे इसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको बताई कि यदि आपको पीसीओडी को कंट्रोल करना है या आपको पीसीओडी से बचना है तो आपको वेट पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, वेट को मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको वेट लॉस की रिक्वायरमेंट है। वेट लॉस के बारे में यदि आपको जानना है तो इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियोज पहले शेयर किए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। ऊपर आई बटन में भी आपको एक वीडियो का लिंक दिख रहा है, वहाँ उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखते रहिए बायोमित्र चैनल को। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। टेक केयर, जय हिंद।